पेंट देखा है नहीं देखा रिसेंटली? अगर किसी ने विंडोज 11 यूज किया और लेटेस्ट वर्जन अपडेट किया हुआ है तो एमएस पेंट खोल के देखना, एमएस पेंट में एआई आ चुका है इम्प्लीमेंट। आप एमएस पेंट में इमेज बना पाओगे और एमएस पेंट के अंदर ही बैकग्राउंड रिमूवल भी कर पाओगे। तो काफी सारी चीजें, और डेव करके एक नया टूल आ चुका है विंडोज 11 के अंदर रिसेंटली। तो ये एक फ्रंट यूजर है जो कि सिर्फ एआई का इस्तेमाल कर रहा है अपने डे टू डे काम के अंदर, दैट्स इट, सिंपल यूजर। सेकंड यूजर है डेवलपर्स, जो कि हम लोगों की कैटेगरीज आती है। यहाँ पे भी डेवलपर्स क्या काम करना है, बनी बनाई एआई को एक टेक्नोलॉजी में बिल्ड करना। मैंने वॉइस क्लोन बनाया, मैंने फेसबुक का सीमलेस यूज किया, और मैं अपनी वीडियोस को अपने जो मेरे जो कोई भी है, जैसे भी लेक्चर्स है, तो उसे रियल टाइम में ट्रांसलेट कर देना किसी भी लैंग्वेज में। कह सकते हो अभी मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ और फ्यूचर में मैं लाइव क्लास लेना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे जर्मन का भी स्टूडेंट है, मेरे यहाँ पे चाइनीज स्टूडेंट भी है, मेरे यहाँ पे तमिल का स्टूडेंट भी है। तो फ्यूचर में क्या होगा, मैं बस हिंदी में बोलूंगा, वो ऑटोमेटिकली उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनको समझ आ रहा होगा, और मैं आराम से हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, हमारे बीच में लैंग्वेज ट्रांसलेशन चलेगी। तो यहाँ पे क्या किया, वो डेवलपर ऑलरेडी बनी बनाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, बस उसे एक शेप देके प्रोडक्ट का इस्तेमाल दे दिया कि प्रोडक्ट हो गया, ट्रांसलेट एक प्रोडक्ट हो चुका है, दैट्स इट। आईवीआर एक प्रोडक्ट हो चुका है, दैट्स इट। बनी बनाई चीजें के लिए आज चैट जीपीटी जैसे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल है। चैट जीपीटी को मैं एजुकेशन सेक्टर में मॉडिफाई कर सकता हूँ, जिसे मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मॉडिफिकेशन का काम करना है, इसके लिए बेसिक एआई की नॉलेज होना जरूरी है, और उसके बाद आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये है डेवलपर यूजर। थर्ड यूजर की जो कैटेगरी है वो है स्क्रैच, जहां पे आप बिल्कुल ही नया एआई बना रहे हो, जैसे चैट जीपीटी बिल्कुल स्क्रैच आपने बनाया है, या फिर सुपरवाइज एआई आप बिल्कुल स्क्रैच बना रहे हो, या फिर आप लोगों ने कई कोई नया एआई बना दिया मेटावर्स का इस्तेमाल करते हुए, होलोग्राम्स का इस्तेमाल करते हुए, वीआर का इस्तेमाल करते हुए, एक्सआर का इस्तेमाल करते हुए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए, एआर वीआर जो हम लोग करते हैं उनके अलग अलग इस्तेमाल करके आप लोगों ने बिल्कुल ही एक नई टेक्नोलॉजी बना दी। ये होते हैं डेवलपर्स। आपको किस कैटेगरीज में जाना है ये चीज पे आप पे डिपेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंग उस एआई को सीखें। तो मैं ये चीज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि एआई फ्रॉम स्क्रैच सीखे, क्योंकि फ्रॉम स्क्रैच सीखने के लिए आपको अच्छी मैथ आनी चाहिए, अच्छी डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये टाइम टेकन प्रोसेस है। बट एक डेवलपर के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग और आपको क्या करना है, और बेसिक एआई का स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, चैट जीपीटी तो बना हुआ ही है, मुझे उसे प्रोग्राम में ही तो कन्वर्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, चैट जीपीटी 4 बना हुआ है, जीपीटी 4 बना हुआ है, उसे उठाया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के अंदर पार्टनर है, इनकेस आप लोग नहीं जानते तो उन्होंने चैट जीपीटी 4 का इस्तेमाल किया, उसे गिटहब जो लोग जानते हैं यूज करना, तो गिटहब से काफी सारा कोड ट्रेन करवाया, और गिटहब को पायलट करके आज एक एआई टूल है, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल प्रोग्रामर टूल है, काफी प्रोग्रामर टूल है, तो वो काफी अच्छा टूल है। आई होप मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ, यहाँ से आपको समझ आएगा, ऑन स्पॉट में आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने अभी रिसेंटली कोड भी किया था गिटहब को पायलट, क्योंकि मेरे पास है और मैं रिसेंटली यूज कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज समझ आएगी। ये एक कोड है जहाँ पे मैंने गैस गेम करके बनाया था। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि एक नंबर है, आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है, मतलब आपको नंबर को गैस करना है। मैं एक रैंडम नंबर लूंगा, अगर आपने गैस कर लिया तो आप जीत गए, नहीं तो वो है। और मैंने कुछ नहीं किया, अगर आप देखोगे ये 70 लाइन्स का, अराउंड 80 लाइन्स का कोड है, हाँ 82 लाइन्स का कोड है। अगर मैं एज ए डेवलपर आपको बताऊं, ये सेम कोड आपको फ्रॉम स्क्रैच, जब अगर एआई नहीं होती, आपको बिल्ड करने में कम से कम 2 घंटे लग जाते। एक प्रोफेशनल डेवलपर की बात कर रहा हूँ जो एक अच्छा प्रोग्रामर है, उसे भी कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे लग जाते इस चीज को बिल्ड करने के लिए। बट मैंने जब गूगल सॉरी ये यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गिटहब को पायलट, ये गिटहब को पायलट यूज कर रहा हूँ, मुझे 5 मिनट लगे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हैशटैग लिखा क्रिएट ए गेस्ट यूजर, यहाँ पे मैंने बस इसको दिया, ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ इसी चीज को लेकर, आपको बहुत सही चीज देखने को मिलेगी। मैं इसको एक टेस्ट क्रिएट करता हूँ, आपको समझ आएगा ये कितना पावरफुल तरीके से काम कर रहा है। लेट मी कॉपी दिस, एक फर्स्ट हैशटैग कॉपी कर लेते हैं, दैट्स इट, हैशटैग स्पेस एंटर। ओके, अब ये देखो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है बिटवीन नंबर क्या है। ओके, ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ टैब एंटर, सिर्फ टैब एंटर, दैट्स इट। अब आप समझ सकते हो एक प्रोग्रामर की लाइफ कितनी आसान हो रखी है, और क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड है। और सबसे कमाल की बात है, ये जो गिटहब को पायलट है, ये ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी की तरह दुनिया भर की नॉलेज लेके बैठा है, नहीं,
इसके पास में दुनिया भर की प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, प्लस मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट की नॉलेज है, तो ये मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया भर की नॉलेज प्लस मैं क्या काम करने वाला हूँ, तो ये मुझे सिर्फ नेक्स्ट लाइन सजेस्ट कर रहा है, जबकि चैट जीपीटी पूरा पूरा कोड सजेस्ट करता है, ये मुझे सिर्फ नेक्स्ट लाइन सजेस्ट कर रहा है। मैं चाहूँ तो इस नेक्स्ट लाइन को एडिट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, और ये उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन चेंज कर दूं तो आपको रिजल्ट कुछ और देखने को मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, आस्क टोटल नंबर ऑफ प्लेयर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 3 लाइफ की जगह में यहाँ पे हैशटैग 5 लाइफ कर देता हूँ। चेंज, दैट्स इट, सिंपल चेंज हो गया, सिंपल। मुझे और लाइफ चाहिए होगी तो मैं चाहता हूँ +2 कर दो, आप जो चेंजेस करना है, और ये अपने आप कोड भी करेगा। लेट्स सी, दैट्स इट। अब देखते हो, अब यहाँ पे कोई कोड नहीं आ रहा, आप देखोगे नीचे कोई कोड नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोड नहीं कर पा रहा, जस्ट एंटर, नेक्स्ट लाइन में इसने कोड लिखना शुरू कर दिया। अब ये फर्स्ट लाइन को उठा रहा है जनरेट नंबर के लिए, तो ये आपके कोड लिखना शुरू कर चुका है। ये सेम कोड को एक प्रोफेशनल डेवलपर 1 से 2 घंटे में क्रिएट करता है, नॉर्मल मैंने ये गिटहब को पायलट है और कंपनी में आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहा है। तो अब जो लोग प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो क्या प्रोग्रामर की जॉब चलेगी? बिल्कुल भी नहीं। एक स्मार्ट वे हो चुका है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग ट्रेन कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ, सिंपल। कोई लॉजिक नहीं लिखना, कोई कोड नहीं लिखना, कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, मेरा काम फास्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है किसी भी कोड को जनरेट करने के लिए, इसने जनरेट कर दिया है, दैट्स इट, खत्म बात। ये है, तो आप चाहो इसे रन करो, चलाओ, जैसे देखना है, आराम से वर्किंग करेगा। तो होप ये बात आपको समझ आई होगी कि किस पावरफुल वे में हम लोग काम कर रहे हैं। ये भी एक जनरेटिव एआई का पार्ट है, बट मशीन लर्निंग के साथ में है इसके अंदर।